वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या हाल है? उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि प्रूव दैट, साबित कर दें, प्रूव दैट साबित कर दें a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इफ एंड ओनली इफ। ये बेटा जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इफ एंड ओनली इफ को। IFF यानी इफ एंड ओनली इफ इज इक्वल टू AD और BC। ये बेटा हमने प्रूफ करना है। यानी इस थ्योरम के दो पार्ट्स हैं, यानी इस वाली साइड से हमने पहले ये प्रूफ करना है और फिर इसके रिवर्स में, कन्वर्स में हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल वापस प्रूफ करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो इफ एंड ओनली इफ की है। फिर सुने, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि ये इस रिजल्ट की मदद से हम पहले ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, फिर इस रिजल्ट को लेके इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने ये प्रूफ करना। तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हम इस वाली साइड को कंसीडर करते हैं। कंसीडर a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ये साथ में प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस यूज की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 6 क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये प्रॉपर्टीज हमने यूज की थी। पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर फ्रैक्शन की ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन आज हम इसमें जो एडिशनल दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई तीन नंबर हो जो कि रियल नंबर हो, तो अगर ब्रैकेट के अंदर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, पहले दो नंबर्स के ऊपर आप ब्रैकेट डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान किसी दो नंबर्स को बाउंड करने से रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लास्ट टू नंबर्स को बाउंड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो फर्स्ट टू नंबर्स का रिजल्ट आता है। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें उनकी प्लेस चेंज करके, यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। आज ये दो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हम इस एग्जांपल्स के डिफरेंट पार्ट सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो सीक्वेंस के मुताबिक सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब है कि किसी इस फ्रैक्शन के साथ a ओवर b दो क्रॉस 1 लिख दिया जाए और c ओवर d क्रॉस 1 लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी यूज करने के बाद अब इसका डिनोमिनेटर में b है और इसके डिनोमिनेटर में d है, इसके डिनोमिनेटर में d है। और इसके तरफ देखिए, इसका जो रिजल्ट हमने प्रोड्यूस करना है वो क्या है, a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, d, a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, d।
इसका मतलब है कि a के साथ d लाने के लिए हम यहाँ पर a ओवर b इंटू डी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर d और c ओवर d, और c के साथ क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे b इंटू 1 ओवर b लिखेंगे। तो ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास दोबारा 1 आ जाएगा। इस 1 का मतलब वो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। पिछले लेक्चर्स की तरह वही हमारा सीक्वेंस चल रहा है। पहले हमने 1 बनाया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना दिया। अब यहाँ पे देखिए a जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, d से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा AD ओवर BD इज इक्वल टू BC ओवर BD। सीक्वेंस को, ऑर्डर को हम ध्यान में रखेंगे, B पहले आता है, D बाद में आता है, इसी तरह B पहले आता है और C बाद में आता है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी हम फ्रैक्शन की क्या यूज करते हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, AD मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD आ गया, 1 ओवर BD आ गया। ये आपके पास आ गया बेटा, तो तीसरी प्रॉपर्टी लग गई। अब ये देखिए ये दोनों साइडों में सेम नंबर्स हैं, ये कैंसिल हो गए, इसको कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। अब आपके पास रिजल्ट में आपके पास क्या आ गया, AD इज इक्वल टू BC। तो साबित हुआ कि हमने ये वाली साइड, ये वाला रिजल्ट यूज करके ये वाला रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इसका मतलब है कि हमने रिवर्स ऑर्डर में भी ये प्रॉपर्टी दोबारा से प्रूव करनी है। उसके लिए अब हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि हमें अब कैसे चलना है, कन्वर्सली चलना पड़ेगा। तो आप कन्वर्सली लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे कन्वर्सली, यानी आप इसका रिवर्स आने लगे हैं। रिवर्स आने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, AD कन्वर्सली। सपोज हम फर्ज करते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। रिजल्ट बनाना क्या है, ये रिजल्ट बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कि इस रिजल्ट को बनाने के लिए इस साइड का जो एलसीएम आ रहा है, इधर इसके डिनोमिनेटर में B है और इसके डिनोमिनेटर में D है, यानी BD आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ BD से मल्टीप्लाई कर देंगे। AD मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD और BC मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर BD आ गया, मल्टीप्लाई बाय BD आ गया। अब यहाँ पे A के साथ, A के नीचे क्या चाहिए, B चाहिए। तो यहां से आप A और B को सेपरेट कर लें, A ओवर B, और ब्रैकेट में आपके पास D इंटू 1 ओवर D बच जाएगा। इधर से C के नीचे D आना चाहिए, तो आप C और D को सेपरेट कर लें और ब्रैकेट में आपके पास B इंटू 1 ओवर B बच जाएगा। अब यहां पे देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, D से कैंसिल हो जाएगा, तो A ओवर B किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, और C ओवर D जो है वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D बच गया। तो यही हमने बेटा रिजल्ट प्रूफ करना था, आपके सामने है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, हमने पहला रिजल्ट यूज करते हुए सेकंड रिजल्ट को प्रूफ किया, और कन्वर्सली में हमने क्या किया, सेकंड रिजल्ट को सपोज करके हमने फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ किया। तो ये थ्योरम जो था इसके दो पार्ट्स हैं एक किस्म के, यानी पहले इसको इस्तेमाल करना है और ये साबित करना है,
और फिर इसको इस्तेमाल करना है और ये साबित करना है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 का बेटा जो सेकेंड पार्ट है वो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसका लॉजिक जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें आपने प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, आपने प्रूफ करना है 1/a.1/b इज इक्वल टू 1/ab इज इक्वल टू 1/ab। इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को एक छोटी सी एग्जांपल के बारे में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं कि अगर 1/2 इंटू 1/5 लिखा हो तो ये 1/10 के इक्वल है, ये 1/10 के इक्वल होता है। ये इसका कंबाइंड रिजल्ट है और यहाँ पे ये क्या है, सेपरेट वैल्यूज लिखी हुई है। अब अगर गौर किया जाए तो इसका एलसीएम जो है वो 1/10 बनता है, यानी इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 1/2 और 1/5 को, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। यानी 1 आने का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। जरा तवज्जो से देखिएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट वैल्यूज का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह 1/a और 1/b का जो प्रोडक्ट है वो 1/ab है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है कि सेपरेट वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो 1/ab है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं इसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास रिजल्ट में फिर 1 आना चाहिए। यानी 1/a और 1/b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, ab है। ये उस सूरत में होगा अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 आ जाए। सादा लफ्जों में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर 1/2 इंटू 1/5 लिखा हुआ है, ये 1/10 है, ठीक है, तो ये 10 जब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट में क्या होना चाहिए, 1 बचना चाहिए। हमारे पास रिजल्ट में राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, 1/a डॉट 1/b, 1/a डॉट 1/b। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको ab से मल्टीप्लाई करता हूं। कंसीडर दैट, हमने फर्ज किया, कंसीडर करें कि ए बी 1/a डॉट 1/b है। ये लीजिए क्या किया मैंने, इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर तो रिजल्ट में 1 आ गया तो ये इस बात का सबूत है कि जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट वैल्यूज का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसलिए रिजल्ट में हमारे पास 1 होना चाहिए। और अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर ये इस बात का सबूत है कि 1/a डॉट 1/b इज इक्वल टू 1/ab, 1/ab। अब बेटा जी यहाँ पे देखिए, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं अगर लिख दूं यहाँ पे क्या, ba 1/a डॉट 1/b किस रूल से, कम्यूटेटिव लॉ की मदद से ऐसे लिख सकता हूं। ए बी की जगह मैं बी ए लिख सकता हूं, क्योंकि ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब बेटा जी इधर देखना है, ये जब आपके पास आ गया है तो अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देती है, इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देती हैं। यानी बी इंटू a डॉट 1/a इंटू 1/b, 1/a इंटू 1/b। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। यानी हमने ये
रूल पढ़ा था कि किसी भी दो नंबरों के ऊपर हम ब्रैकेट को अप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट को अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए ए से कट गया तो b डॉट 1/b किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। जब ये 1 आ गया तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए आई क्योंकि ए बी जो था वो क्या था, 1/a और 1/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट ए बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a एंड 1/b। तो जब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है तो ये इस बात का सबूत है कि 1/a और 1/b जो है वो इक्वल है 1/ab। ये इंतहाई मुख्तसर छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो करने का लॉजिक है वो थोड़ा सा रूटीन से हटके है, इसलिए इसको दोबारा से अच्छे तरीके से समझ लें कि तरीका क्या अपनाया गया कि 1/a और 1/b का जो प्रोडक्ट है वो ab है। तो अगर मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड को ab से सॉल्व करूं तो मेरे पास 1 आता है, तो ये इस बात का सबूत है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। आगे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट है we have to prove that a dot b, we have to prove that a/b dot c/d is equal to ac/bd, ac/bd। ये बेटा आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड a/b डॉट c/d आ गया, a/b डॉट c/d आ गया। क्लियर हो गई बात जी। तो बेटा यहाँ पे देखिए कि अब प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख सकते हैं। यानी a/b a इंटू 1/b डॉट c इंटू 1/d, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई कर दी। फिर एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम किसी भी दो प्रॉपर्टीज को ब्रैकेट में बंद कर, दो वैल्यूज को ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो इसे 1/b क्रॉस c इंटू 1/d लिख सकते हो। तो बाय एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते जी, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करती है। अब हमने रिजल्ट में क्या बनाना है, ए सी बनाना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास a/b बनता है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। किस प्रॉपर्टी के तहत, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत, क्योंकि a डायरेक्टली c के साथ यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये बात काबिल गौर है कि मैंने रिजल्ट क्या बनाना है, ए सी बनाना है, लेकिन मैं डायरेक्टली a को c से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके a डॉट c क्रॉस 1/b इंटू 1/d लिख रहा हूं। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ए सी क्रॉस 1/bd बन गया, 1/bd बन गया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ac/bd, ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड, ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ये था जी हमारा रिजल्ट। फिर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रैक्शन को लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया और पहली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को
सेपरेट कर दिया। दूसरी दफा मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई से दो नंबरों के ऊपर मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर मैंने 1/a 1/b और c की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया बाय कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे बाय कम्यूटेटिव लॉ मैंने चेंज कर दिया। जब मैंने चेंज किया, a को c से मल्टीप्लाई किया और 1/b और 1/d को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एग्जांपल नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। हमें प्रूव करना है, इसको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। पार्ट नंबर 4 we have to prove आपने ये साबित करना है कि a ओवर b इज इक्वल टू k टाइम a ओवर k टाइम b। ये आपने प्रूव करना है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड a ओवर b। रूल के मुताबिक वही मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख सकता हूँ। तो इसको मैं a क्रॉस 1 ओवर b लिख सकता हूँ। a क्रॉस 1 सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत हम इसको a ओवर b डॉट 1 लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी के तहत। अब रिजल्ट में हमने k बनाना है, तो a ओवर b और इस k की जगह 1 की जगह पे मैं k इंटू 1 ओवर k लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दोनों नंबर एक दूसरे का क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो अब a को k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ गया, k a ओवर k b। तो ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया जी। ये क्या था, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जी। फिर देख लें, यहाँ पर हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन था, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तहत 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये a ओवर b है और इस 1 की जगह पे मैंने k इंटू 1 ओवर k पुट कर दिया क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे रिजल्ट में a k से मल्टीप्लाई हो गया और k b से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद इस एग्जाम्पल का आखिरी पार्ट नंबर जो है 5 है। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, पार्ट नंबर 5 में we have to prove a over b we have to prove a over b over c over d is equal to ad over bc। ये बेटा हमने प्रूफ करना है। तो ये बेटा जी हमारे पास फिर वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर b ओवर लेफ्ट हैंड साइड है c ओवर d है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। रूल के मुताबिक हम पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक हर फ्रैक्शन के साथ 1 अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे a ओवर b 1 c ओवर d 1 अप्लाई करते, 1 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो आपके पास राइट हैंड साइड में a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, d मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ a के साथ d बनाने के लिए क्या करेंगे, d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, यानी a ओवर b इंटू d क्रॉस 1 ओवर d और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे b के साथ c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास c मौजूद है, तो इस 1 की जगह पे तवज्जो कीजिएगा, इस 1 की जगह पे हम b इंटू 1 ओवर b बनाएंगे क्योंकि b c से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट bc आ जाएगा। तो ये आ गया c ओवर d इंटू b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b आ गया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगी है। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, इसको a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ad ओवर bd
और नीचे बी सी ओवर बी डी आ गया जी। ठीक हो गया जी। फिर हम इस प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट करने जा रहे हैं, यानी ए डी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी ओवर बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी आर जी। दोबारा देखिए, यहां तक ये लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैंने 1 किस तरह से लगाया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से लगाया। अब फिर राइट हैंड साइड में मुझे a के साथ d चाहिए, तो इस 1 के साथ d बनाने के लिए मैंने d से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाया, और नीचे b के साथ c के साथ मुझे b चाहिए, तो c मेरे पास मौजूद था, तो मैंने b के साथ क्या किया, 1 ओवर b और b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, a d से मल्टीप्लाई हो गया, b d से हो गया, c b से हो गया, d b से हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। प्रॉपर्टी नंबर 3 के मुताबिक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये बेटा कैंसलेशन लॉ की मदद से ये कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी ए डी ओवर बी सी हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, ये थी एग्जाम्पल नंबर 6 के तमाम पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। पेपर्स में अक्सर इसमें से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ जाता है। इसके सारे पार्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टीज है तो बेटा आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आपके लिए मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन।